करेंगे। कप्तान तो अभी छोटा है, वो मुख्यमंत्री से भी ऊपर यहाँ ऐसो समझ रहा है, जनता से कोई शुद्ध बात नहीं। 1 मिनट में सस्पेंड करता है, 1 मिनट में सस्पेंड करता है थाना अध्यक्ष और सचिव को। हमारे कप्तान साहब को इसी 100 की शिकायत, आज तक नुनारा थाने पे इतना भ्रष्ट सो कभी नहीं आया था। बोले कि थाने क्या आप लोग के हिसाब से चलेगा? हम नहीं, थाने आप हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, थाने संविधान के। इस वक्त हम बनारस से चल करके गाजीपुर पहुंचे हैं और ये गाजीपुर का नौनहरा क्षेत्र है। हमारे अगल बगल जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये मदारी देखने भीड़ नहीं आई है। यहाँ एक किसान का एक बुजुर्ग बाप का बेटा, वो भी पुलिस के बर्बर लाठी चार्ज में वो मौत के घाट उतर गया, उसको मार दिया गया है। और मारा क्यों गया है? सिर्फ एक जो है बिजली के खंभा गाड़ने के लिए मारा गया। क्या आप भाई साहब बताइए, आप इसी गांव के हैं? ये थे। अच्छा, आप थे। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? विकास राय नाम है। विकास राय। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मगर गौरा कठिया है। ये कौन सा गांव है? ये रुकुंदीपुर है। रुकुंदीपुर। मामला क्या है? आप चश्मदीद हैं और आप सारी बात बताइए और सही सही बताइए। 9 तारीख के दिन हाँ हम लोग नुनारा थाने पर गए। हाँ बताइए, पूरे इत्मीनान से बताइए। क्षेत्र की हम देखिए, ना कोई कट चलाते हैं, ना हम किसी की दलाली करते हैं, ना हम किसी के अदम में आते हैं। आप पूरी बात बताइए। क्षेत्र की तमाम समस्याओं से कि लोग हम समस्या लेकर हम लोग आते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी। हम लोगों ने जब से नौनारा वेंकट तिवारी नौनारा आए थे जी, तब से तमाम समस्याओं को लेकर हम लोग थाने पे जाते थे, जनता की समस्याओं को लेकर। हाँ। लेकिन कभी भी उनके कार्यकाल में सही कार्यों पर कोई निदान नहीं होता था। हाँ। इसी तरह कई समस्याओं को इकट्ठा करके क्षेत्र की समस्या का हम लोग गए कि भाई हर रोज हम लोग आ रहे हैं, कोई समस्याएं समाधान नहीं हो रही हैं, चल कर उस पर बात किया जाएगा। तो हम लोग गए 9 तारीख के दिन लगभग 5 बजे थाने पर गए जी। हम थे मकरध्वज सिंह थे, जो भाजपा के मंडल के उपाध्यक्ष हैं जी। विपुल मिश्रा थे, जो पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी भाजपा से रहे और भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष भी हैं। हम लोग गए तो एसओ थाने पर नहीं थे जी। तो हम लोग उनको फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी समस्या आए हैं, तो वो बोले कि थाने क्या आप लोग के हिसाब से चलेगा? हम कहे नहीं, थाने आप हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, थाने संविधान के हिसाब से चलेगा। लेकिन आइए आपने सामने बात करना है, समस्या का समाधान हम लोग करा के जाएंगे। सही बात आप कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद हम लोग देर रात तक रुके रहे, 8 बजे तक एसओ साहब आए। बाकी हम लोग के जो शुभचिंतक थे, दोस्त मित्र, वो लोग भी पहुँचे। उसके बाद हम लोग के बड़े भाई हैं राजेश राय बागी जी, जो छात्र नेता भी रहे हैं और नौजवानों के लिए चलते हैं, उनको हम लोग सूचना दे भैया ऐसी ऐसी बात है जी, ऐसा ऐसा अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहा है। हाँ। जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मतलब प्रदेश में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बाबा जी की सरकार, और आप खुद बीजेपी से जुड़े हैं और आपका एक थाना अध्यक्ष आपकी बात नहीं सुना। इसी समस्या के लिए हम लोग थाने पर गए, भीड़ इकट्ठा होने लगी जी। तो फिर हम लोग उनके बातों से संतुष्ट जब नहीं हुए जी, तो हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है अपनी बात रखने का, हम लोगों ने जमीन पे नीचे बैठ गया जी। बिल्कुल। उसके बाद सीओ साहब आए, कासमाबाद सीओ, उन्होंने आया, अच्छे से बात की, पूछे क्या क्या समस्याएं हैं। हम लोगों ने 5-6 समस्याएं उनसे बताई, ये समस्या इनसे कोई निदान ही नहीं हो पा रहा है। तो बोले ठीक है, मैं एसओ से बात करता हूँ। बात करके आए, फिर हम लोगों को कोई उचित समाधान नहीं दिए। उन्होंने अपने पूरे प्रशासन को अलर्ट किया, लाठी डंडा लेकर लोग आए, चारों तरफ घेर लिए। हम एक बात बता दें, यहाँ इतनी जनता है, हम सबको बताना चाहते हैं, कानून के तहत पुलिस को लाठी चार्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस अगर भीड़ जुटी है तो सबसे पहले अगर भीड़ को हटाना है, वाटर कैनन का प्रयोग करो भीड़ को हटाने के लिए। दूसरा प्रयोग होता है कि अगर व्यक्ति नहीं हट रहा है, भीड़ नहीं हट रही है, आंसू गैस छोड़ो। ये नहीं है कि किसी को कहीं भी ठाक उठाओ, लाठी मारो और वो मर जाए। आज युवा जो है इस गांव का यहाँ सोया पड़ा है, कल को जो है सभी लोग सामान्य हो जाएंगे। उस बाप की बुढ़ौती की लाठी जो टूटी है वो कोई नहीं बनेगा, इसमें कहने में हमको कोई एतराज नहीं है। आप युवा हैं, आप बताइए कि ये जो है एक जो है युवा गया है, आपका गांव पूरी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो पुलिस छावनी में तब्दील है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आपका भी वो दोस्त रहा होगा, मित्र रहा होगा। हम बगल के गाँव के हैं जी। पुलिस तो जो ये कर रही है सब देख रहे हैं इस समय। हाँ।
इस समय मैंने पुलिस तंत्र चल रहा है। भाई, एसपी साहब सुबह कहे हैं, हाँ। एसपी साहब सुबह कहे कि लाठीचार्ज हुई ही नहीं है। हाँ। बताइए, जिसका वीडियो है, चार्ज नहीं हुआ तो क्या फूल माला पहनाने से मर गया? ये तो एसपी साहब आए हैं, जनता को पूछना चाहिए। एसपी साहब ने अभी पिताजी को आश्वासन दिया हमारे कैसे सामने। आश्वासन दिए हैं? इन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। हाँ। भाई उनकी वो तो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। नहीं, उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जो है उसको लाइन हाजिर करेंगे। लीपापोती होगा, लेकिन लीपापोती। इतना देर क्यों? एसपी एसएसपी के पास इतना पावर होता है कि फोन पर वो कहता है कि तुम लाइन हाजिर हो गए। लीपापोती हो रहा है, तमाशा हो रहा है, सब लोग हम लोग भी देख रहे हैं। लीजिए, लाइट बंद करके ये लोग मारे हैं। तो इस समय क्या हो रहा है प्रदेश में? लाइट बंद करके आप मारे हैं ये लोग। कह रहे हैं कि लाइट बंद करके मारे, चाहे जैसे मारे। लाइट उस बंद युवक करके ये की लोग जान- मारे हैं। उस युवक ये की जान चली गई, आज पूरा गांव मरमाहत है। पुलिस प्रशासन की एक गुंडा राज चल रही है। क्या आम जनता लोग सुरक्षित नहीं है? लोग आम जनता को अगर सुरक्षित ये लोग नहीं, करना चाह बताइए। रहे हैं, ये लोग देख लीजिए, इनका देख लीजिए, देख लीजिए, इस लड़के को इतने मारे हैं सब। बाबा जी, ये चोट देखिए, अगर आंख है योगी जी तो ये इतना- चोट देखिए युवा का। ये कहा जा रहा है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ, ये फूल से, गुलाब के फूल से ये चोट आई है। बाबा जी ये देख लीजिए, आपके राज में ये लड़के मारे जा रहे हैं। ये जो है इस तरह से नहीं चलेगा। ये भाई साहब आप लोग खुलकर बोलिए, यहाँ कोई जो है कोई छिपाने की बात नहीं है। इस तरह से लोगों को क्यों किया? बोला बोला, दिखाओ दिखाओ, दिखाइए, इनको भी, इस बुजुर्ग को भी मारे हैं। व्यक्ति विकलांग है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हम नहीं हुआ पुलिस प्रशासन हो, दिखाइए पुलिस प्रशासन हो। आज संभवतः इस गांव में तो लोगों के घर कल से जब से ये घटना घटी होगी, हमको लगता है कि किसी के घर चूल्हा नहीं जला होगा। देखिए, गाँव की बात मत करिए, ये क्षेत्र की बात करिए। पूरे क्षेत्र में जब से घटना है, चूल्हा नहीं जला। इसके हमारे साथ वो आंदोलन का लड़का सहयोगी रहा। अभी मोहम्मदाबाद 1 महीने पहले हमारा आंदोलन चला था। कल हमारे बड़े भाई राजेश भैया हैं, बागी जी, छात्र संघ आंदोलन से लेकर आज तक साथ रहे हैं। छोटे भाई विकास, जितने हैं सब जूनियर है, बागी भैया को छोड़कर, राजेश राय बागी को छोड़कर। शाम में जानकारी नहीं, सुबह जब हम लोगों को जानकारी हुई, जाने की तैयारी में थे, तब तक पता चला कि लाठीचार्ज पूरी बर्बरता से की है। ये लड़के का देखिए, एक्चुअली ये तय होना चाहिए कि अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो एक हिसाब से कुछ बल प्रयोग हल्का होना चाहिए, ना कि ऐसे लाठीचार्ज हो जाए कि किसी की जान चली जाए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लाठी चार्ज तो वहाँ होने की आवश्यकता नहीं थी। वहाँ लाठी पटक करके 20 की संख्या थी, भगाई जा सकती थी। लेकिन पुलिस साजिश के तहत हमारे कप्तान साहब को इस 100 की शिकायत, आज तक मुनारा थाने पे इतना भ्रष्ट सो कभी नहीं आया था। ये खुद संरक्षण दे रहा था गुंडों को, माफियाओं को। अच्छा, दरखास्त पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। सबसे एक बात की जानकारी चाहेंगे हम। सुनिए एक मिनट, हम सबसे जो है एक बात की जानकारी चाहेंगे। हम बनारस से आए हैं, शहर में हमारे यहाँ थाने पर ये अनर्गल नहीं होता। क्या ये गांव गिराव के जो गाजीपुर में थाने हैं, वहाँ पे जो थानाध्यक्ष होता है अपने को कप्तान समझने लगता है? कप्तान तो अभी छोटा है, वो मुख्यमंत्री से भी ऊपर यहाँ यशो समझ रहा है। जनता से कोई शुद्ध बात नहीं कर रहा था यशो। जबकि सरकार बार बार कहती है, कोई बड़ा अधिकारी आता कहता है कि लोगों से मित्रवत व्यवहार करो, लोगों के साथ हिल मिल करके रहो, लोगों के साथ किसी तरह का अत्याचार ना हो। तो इस पर, इस तरह की चीजों को जब आप सुनते हैं, अखबार में छपता है, तो आपको कैसा लगता है? आपसे मैं इस बात को भी बताना चाहूँ, कप्तान साहब पर जब फोन किया जाता है, पूछिए कितनी बार इनकी फोन उठता है। हमने भी 1-2 बार किया है, नहीं। कप्तान साहब का फोन नहीं उठता, इनका पीआरओ उठाता है। डीएम साहब का फोन नहीं उठता, उनका स्टोनो उठाता है। बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कंडीशन हमारे आज के जिला के अधिकारियों को है, दिखाई दे रहा है। इससे पहले कभी हमारे जिले के अधिकारी इस तरह, इससे पहले हमारे जिले के अधिकारी कभी ऐसा नहीं रहे हैं। हम कप्तान साहब का सुनते रहे कि बड़े ईमानदार हैं ऐसे, लेकिन कप्तान साहब के यहाँ भी तहरीर दी जाती है कि आपका एसओ एफआईआर नहीं लिख रहा है, गलत लोगों को संरक्षण दिया हुआ है। लेकिन कप्तान साहब को एसओ की बातों पे भरोसा होता है, लेकिन आम जनता के और छात्र नेताओं के, जन सेवकों के बातों पे इनको भरोसा नहीं रहता। इससे पहले कप्तान लोगों से पूछते थे, लेकिन कभी नहीं पूछते हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत ही गमगीन माहौल है और इस माहौल में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे माहौल में।
लेकिन जब हमने एसपी साहब से बात करने की दो बार प्रयास की और वो टालते रहे, उन्होंने कहा कि रुकिए यहाँ पर थोड़ा लोगों की सुन लें, कुछ नेताजी लोग बैठे हैं। ये भाई नेताजी हर जगह पहुंच जाते हैं, नेताजी लोग तो वो सर्वज्ञ होते हैं और सभी जगह पहुंच जाते हैं, तो उन लोगों से बात करें बेचारे, वो हमसे बात क्यों करें पत्रकार से, और वो भी हमारे जैसे फूसट पत्रकार से जो खरी खरी बात करता है। इस गमगीन माहौल में हमको उत्तेजित इसलिए होना पड़ा कि जब हमने बूढ़े बुजुर्ग बाप को देखा तो कलेजा फट गया। हमारा तो 85 साल की उम्र में हमारे पिताजी का निधन हुआ था दोस्तों, तो हमको लगता था कि हम शून्य में चले गए, हमारा कोई नहीं। आज उस बूढ़े बाप के सामने एसपी जो है जो बात कह रहे थे वो बिल्कुल गलत कह रहे थे। एसपी तो 1 मिनट में सस्पेंड करता है, 1 मिनट में सस्पेंड करता है थानाध्यक्ष और एसएचओ को, और एसपी साहब की मजबूरी देखकर हमको हैरानी और परेशानी हुई, इसलिए हमको यहाँ आक्रोशित होना पड़ा। नहीं, इस द्वार पे हम कहेंगे, कैमरामैन से दिखाइए, यहाँ हजारों लोग हैं, हमको कोई जरूरत नहीं थी कि हम आक्रोशित हों और वीडियो बनाए। इतना गमगीन माहौल में एक माँ ने अपने जो है बेटे को खोया है, बाप ने अपने बेटे को खोया, और बहन ने भाई खोया, भाई ने भाई खोया, उनके कलेजे फट रहे होंगे। लेकिन ये पुलिस की गुंडागर्दी है, बर्बरता है, और मार करके एक जो है जान ले लिया। यहाँ लोग पत्रकारों की बात को दबाया जा रहा है। आपके सामने हाजिर हो गए, जनता भी ना